अटल जी के शब्दों में कहना चाहूँगा, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर एक देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वक्त बदलता है पर सच्चाई अपना रास्ता खुद निकाल लेती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शौर्य और आप देख रहे थे इंडियन पीओवी। अभी 5 नवंबर को हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाया है वोट चोरी का बीजेपी के साथ मिलकर। अगर ये आरोप सच्चा है तो हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी खराब बात है। We have the word H files, and this is about how an entire state has been stolen. It is happening at the state level and at the national level. तो आइए इस आरोप की सच्चाई देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुआ क्या है। दोस्तों 5 नवंबर 2025 को राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो एच फाइल्स नाम से एक डेटा पैक खोलते हैं और बोलते हैं कि हरियाणा इलेक्शन जो कि 2024 में हुआ था, वहाँ पर 25 लाख फेक वोटर्स आए थे। उन्होंने दावा किया कि ये बीजेपी ने फेक वोटर्स को प्लांट किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको एग्जिट पोल में लीड दिखा रही थी, वो सिर्फ 22,000 वोट से हारी थी। तो ये बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी की है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसी कॉन्फ्रेंस की हो। इससे पहले भी उन्होंने महादेवपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, और दूसरा उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर भी बोला कि इन्होंने वोट चोरी की है। वो हर चुनाव में बोलते रहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने कुछ गंभीर आरोप जो बताया है वो है कि एक ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जो कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाया अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि बहुत सारे लोगों में 0 हाउस नंबर लिखा हुआ है। एक और आरोप उन्होंने लगाया कि एक ही बंदे की 223 बार आईडी बन रखी है और एक ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर लग रखी है एक आईडी कार्ड पे, वोटर आईडी कार्ड पे। उन्होंने ये भी दिखाया कि कुछ आईडी कार्ड्स पर फोटो ब्लर कर रखा है और बहुत ही जेनरिक सा नेम लिख रखा है। ये उन्होंने बोला कि बीजेपी की साजिश है, क्योंकि हरियाणा में हम 22,000 वोट से ही हारे हैं, तो ये बीजेपी ने प्लांट किया है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम फेक वोटर्स को लाके वोट डलवा सके बीजेपी के लिए। दोस्तों ये बड़े ही गंभीर आरोप है एक ऐसी बॉडी के अगेंस्ट जो कि हमारे देश में इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन क्या इन आरोपों में कुछ ठोस सबूत भी है या नहीं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बिल्कुल बहुत सिलेक्टिव तरीके से उन इलेक्शंस के ऊपर बोला जिसमें वो हार गए। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, महाराष्ट्र या महादेवपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने उन राज्यों को छोड़ दिया जहां पर कांग्रेस की जीत हुई, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ने ही वोटर लिस्ट तैयार की थी। तो वहां पर भी क्या गड़बड़ी है, या फिर वहां पर भी वोट चोरी से जीती है कांग्रेस पार्टी। और एग्जिट पोल का आपको उदाहरण दूं तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 300 प्लस सीट दिखा रही थी। बहुत सारी एग्जिट पोल, ऑलमोस्ट 100% एग्जिट पोल बोल सकता हूं मैं। लेकिन बीजेपी को सीट आई 240। अगर बीजेपी चाहती तो वहां पे वोट चोरी क्यों नहीं की? या फिर अभी झारखंड में और जम्मू कश्मीर में 2024 में विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी हारी तो वहां पर बीजेपी ने वोट चोरी क्यों नहीं की? तो ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन क्यों है कि कुछ स्टेट्स में तो ये अच्छा काम कर रही है, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, जहां पर आपकी सरकार है या फिर इंडिया ब्लॉक की सरकार है। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है या एनडीए ब्लॉक की सरकार है वहां पर अच्छा काम नहीं कर रही, और क्योंकि आपकी लोकसभा में सीटें नहीं आ रही तो वो अच्छा काम नहीं कर रही। देखिए ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी एलओपी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके पास, तो उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। या तो वो एक फैक्चुअल जवाब दे कि हमारे से ये गलती हुई है, या फिर वो राहुल गांधी पे एफआईआर करे कि ये हमें डिफेम कर रहे हैं। दोस्तों ये बात एकदम सच है कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां है, लेकिन ये बीजेपी करवा रही है या जानबूझ के करी गई है किसी स्पेसिफिक पार्टी को जिताने के लिए, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी बात है और बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक बात है। क्योंकि इनके पास प्रूफ नहीं है कि जो वोटर्स का नाम इतनी बार आया क्या उन्होंने उतनी बार वोट भी किया या नहीं। दूसरा इनके पास ये प्रूफ नहीं है कि उन वोटर्स ने बीजेपी के लिए ही वोट किया हो। ये निकालने का कोई तरीका नहीं है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसलिए उन्होंने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया है। अभी बिहार में किया था, इस पर भी उन्होंने यात्रा निकाली, वोट चोरी यात्रा, जो कि शांत पड़ गई जब वो अपनी वेकेशन के लिए इंटरनेशनल ट्रिप घूमने चले गए और बिहार से बिल्कुल ही गायब हो गए 2 महीने के लिए। दोस्तों अगर वाकई ही राहुल गांधी के आरोपों में दम है तो बाकी इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा वोट चोरी के खिलाफ?
कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। ममता बनर्जी जो कि सीएम रह चुकी है इतने साल तक, वो क्यों आवाज़ नहीं उतारी? और फिर उमर अब्दुल्ला जो कि सीएम बने हैं अभी जम्मू कश्मीर के, या फिर हेमंत सोरेन जो कि सीएम बने हैं झारखंड के, तो उनमें से कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? ये भी तो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है। इनको नहीं लगता कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है? या फिर सिर्फ कांग्रेस जो कि बार बार चुनाव हार रही है, उनकी लापरवाही की वजह से, उनके ऑन ग्राउंड प्रेजेंस ना दिखाने की वजह से, राहुल गांधी का ध्यान नहीं देने की वजह से, वही इस पे वोट चोरी पे इल्जाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को बोला कि आप ओथ के अंदर एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए कि ऐसे ऐसी गड़बड़ी हुई है और आप इस पे एक्शन लीजिए, तो उस पर कार्रवाई होती। लेकिन राहुल गांधी ने वो भी नहीं किया। एसआईआर पे इन्होंने मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दे दिया और अभी 12 और स्टेट में एसआईआर हो रहा है। दोस्तों, एसआईआर होने का एक बड़ा बेनिफिट आपको अभी हाल ही में दिखा होगा कि बिहार चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 64.66%, जो कि हाईएस्ट है सिंस इंडिपेंडेंस इन बिहार। तो ये एसआईआर का ही कमाल है कि जो फेक और डुप्लीकेट वोटर्स थे, जिनका माइग्रेशन दूसरी स्टेट में वोटर लिस्ट में हो गया था, उनको हटा दिया गया। और दोस्तों, एक और बात कि राहुल गांधी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वोटर लिस्ट के ऊपर, इनके खुद के पार्टी के बीएलओ प्रेजेंट होते हैं जब भी एसआईआर या फिर कोई वोटर लिस्ट में एडिशन या डिलीशन होता है। जब इनके बीएलओ कहाँ पे सोते रहते हैं, जब कांग्रेस के बीएलओ को याद नहीं आता कि ये वोटर असली है या फर्जी, और अगर होता भी है तो आप एसआईआर में जो उन्होंने मुद्दा उठाया उस पर मात्र 2 या 3 ऐसी इंक्वायरी आई कि हमारा गलत नाम हटाया गया है। और अगर इतना ही वो होता कि बहुत लोगों का नाम हटा दिया, तो ये 2 या 3 इंक्वायरी नहीं आती, बहुत इंक्वायरी आनी चाहिए थी, पर आई सिर्फ 2 या 3। देखिए दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी जी जो कि एक संवैधानिक पोस्ट पर है, वो अगर ऐसे हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो इसका पब्लिक का ट्रस्ट कम होता है, क्योंकि उनके पास कोई खास प्रूफ नहीं है। लेकिन जो उनके कांग्रेस के ब्लाइंड सपोर्टर्स होंगे वो सीधा ही डेमोक्रेसी खतरे में है या फिर वो चीज़ करने लग जाएंगे। दोस्तों, ये वही देश है जहाँ पर राहुल गांधी जी के पापा, उनकी दादी और उनके दादी के पापा भी पीएम रह चुके हैं। इस देश पर आप ऐसा गंभीर आरोप लगाएंगे? और दोस्तों, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को फॉरेन का सपोर्ट है। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि कुछ लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ने बाहर फंडिंग की है अदर कंट्रीज में टू इंटरफेयर इन द इलेक्शंस। देखिए, बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारा डेटा गलत होता ही है, हर स्टेट में, हर जगह। तो ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ही ये डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ है। इंडिया ब्लॉक या फिर अपोजिशन का जो पार्टीज़ है, उसमें भी, उनके रूल स्टेट्स में भी ये फैक्ट्स में एरर हुआ है। तो ये फैक्ट्स में एरर ठीक करने के लिए ही एसआईआर जैसी चीज़ें होती है। और सारी पार्टीज़ के बीएलओ, जो पार्टीज़ हैं, उन सबके बीएलओ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि किनका नाम डिलीट किया जा रहा है। वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि इनका नाम डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, मतलब आप उससे अग्री करते हैं। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि सवाल उठाना लोकतंत्र की रूह है और जवाब देना उसकी जिम्मेदारी। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे उनका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी को भी समझना चाहिए कि वो जिस पोस्ट पर है वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन्हें थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। और भारत की ऐसी इंस्टीट्यूशंस पर, कभी वो कोर्ट पर हमला करते हैं, कभी वो सीबीआई पर हमला करते हैं, कभी वो ईडी पे हमला करते हैं, कभी वो अभी इलेक्शन कमीशन पे हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं आए तो आप उसका इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अपने अंदर झाँक के देखिए कि आप में क्या कमी है कि आपको जनता पसंद नहीं कर रही। आप भी कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से जनता नाराज़ है आपसे, वरना ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। और दोस्तों, मुझे अटल जी की बात याद आ गई कि पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रॉयज डेमोक्रेसी। तो बीजेपी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर अपोजिशन आपके ऊपर इतने गंभीर सवाल उठा रहा है तो आपको उनका अच्छे से जवाब देना चाहिए, पूरे सार्वजनिक तरीके से जवाब देना चाहिए, ताकि जनता में ट्रस्ट बना रहे, जेनजी में ट्रस्ट बना रहे। इस देश में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन सभी बहुत पीसफुल तरीके से हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस देश की स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी बनी रहे। ये देश एक लोकतांत्रिक देश था, एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।